मोटिवेशन देते हैं। आप कभी भी अपने माँ बाप के पास बैठो, उनसे उनकी पुरानी स्टोरी सुनो, बात करो, तो आपको पता लग जाएगा कि मोटिवेशन होती क्या है। रेवाड़ी चलना है, चलेगा? क्या बना रहे थे? ये लो खुशी। तो मैं देखती हूँ। आ रहे बादलों में चले गए। वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल द इंडियंस इन इंडिया एंड अब्रॉड। जहाँ भी सारे भारतीय हैं, आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत 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 ज़्यादा बधाइयाँ। हम फिलहाल जा रहे हैं आज पापा जी के साथ और अरु, 3 पीढ़ियाँ एक साथ जा रही हैं। हम जा रहे हैं रेवाड़ी, कोई काम था हमारा ज़रूरी। आधा घंटा नहीं लगना, हमें 1.5 घंटा लगना। आज प्यासे और भूखे रहने वाले, आज पूरा थकने वाले हैं हम। तू प्यासा और भूखा रह सकता है? हैं? प्यासा और भूखा रह सकता है? तो फिर हमें क्यों कह रहा है? बहुत किस्मत वाले होते हैं वो बच्चे जिनको अपने दादा की गोद मिलती है। आजकल तो माँ बाप की भी गोद बच्चों को नहीं मिल पा रही। ये हर साल है ना, ये हरियाणा में वो बंद कर देते थे, बैन लगा देते थे क्रीम वगैरह निकालने पे। अच्छा, दूध की शॉर्टेज होती थी ना जब। अच्छा, तो हरियाणा में बंद हो गया, तो राजस्थान में खुला था। अच्छा, तो राजस्थान से क्रीम लेके आते थे। अच्छा। तो वहाँ से 2-3-4 ड्रम बड़े बड़े, जिनमें 40-50 किलो एक ड्रम में आ जाती थी। ठीक है। तो वहाँ यहाँ से बर्फ़ लेके जाते और वहाँ मक्खन बना के और ड्रमों में भर के फिर ले आते थे। तो जब यहाँ लाते थे तो मक्खन तो ला सकते थे, क्रीम पे बैन था। अच्छा। तो वो हम बस में ऊपर रख के ला रहे थे। तो यहाँ जब रेवाड़ी के पास जब पहुँचे तो वहाँ एक ब्रेकर से बस जंप हुई और वो जो ड्रम है वो ऊपर छत पे ही वो उल्टा पलट गया। तो पलटने से क्या हुआ, उसका ढक्कन खुल गया। अब वो गर्मी का टाइम था, वो सारा का सारा छत में लबालब भर गया। देसी घी? हाँ, देसी घी वो पिघल के बस देसी घी से ना गई। हाँ, बस वो दोनों तरफ से, पहले तो एक साइड से गिरने लगे, वो खिड़कियों के साथ से, शीशे के साथ से वो घी गिरने लगा। लोग भाई किसका घी गिर गया, किसका, पूरी एक साइड से। फिर थोड़ी देर में दूसरी साइड से भी गिरने लग गया। तो वो जो कंडक्टर था, ड्राइवर था, वो कहने लगे भाई किसका घी गिर गया, जल्दी करो। तो उसने बस रोकी, वो ऊपर चढ़ के देखा तो वो लुढ़का हुआ था। तो जो छत के ऊपर वो जो फंटियाँ सी होती है, उसमें से निकला नहीं, तो एक पट्टी फाड़ के उसमें से वो भर भर के उसमें डालने लगे ड्रम में। तो वो कहने लगा कितनी देर लगेगी, तो मैं तो चल रहा हूँ। उसने बस चला दी। अच्छा। और मैं ऊपर बैठ के हाथ से अंदले भर भर के उसमें डालता रहा, लेकिन चलती बस में। और बस अड्डे पहुंच गई। अच्छा, रेवाड़ी वाले बस? रेवाड़ी सवारी उतार दी। लोगों के कपड़े खराब हो गए। वहाँ होने के बाद में फिर वो ड्राइवर कहने लगा जी मैं तो बस लगानी, मैं तो और सवारी लेके जानी है, जल्दी करो। तो मैं वो भर ही रहा था। तो वो कहने लगा भाई मेरे को नहीं पता, आप अपने करो जल्दी सी। उसने पीछे पड़ के मेरे से वो करवा लिया, मेरे को भी उतार दिया। हटो तो हमने उतार दिया। तो जो गांव के लोग थे वो उस टाइम क्या जूतियां पहन के आते थे, वहाँ सारे बस पूरी नहा गई, सारे घी बिखर गया वहाँ सड़क के ऊपर। तो गांव के लोग आए और वो अपने उठा के अपने जूतियों पे घी लगाए। गांव वालों की मौज होगी है। और यहाँ गुस्सा हो रहा है कि भाई मेरा तो नुकसान हो गया इतना। वो कहना है जल्दी करो। मैं यार मेरा नुकसान हो गया, कम से कम तुम मेरी तरफ तो देख। वो कहना है जी मैंने अपने सवारी उठानी है, आप जल्दी करो। उसने उतार दिया। अब मैं अपना उसमें मुश्किल से 40-50 किलो में, अच्छा, 4-5 किलो बचा बस वो डाल पाया मैं, और सारा बिखर गया। तो वो नुकसान हुआ था बहुत भारी। नहीं, बाबा का रिएक्शन क्या था उसमें? बाबा कहने लगे तुम जो जिस काम से गए तो वो तो सारा का सारा नुकसान कर गया है। फिर फायदा क्या हुआ वहाँ इतनी दूर जाने का,
कि भाई बर्फ लेके गए, वहाँ मक्खन बनाया, वहाँ से ड्रम में भर के लाया, सारा जो फायदा होना था वो तो तुम सारा बखेर आए। बाबा गुस्सेल भी बहुत थे उस बाबा टाइम। गुस्सेल बहुत थे, बहुत गुस्सा भी करा। अब क्या करें, वहाँ से उतर के फिर बस अड्डे पे साइकिल खड़ी कर रखी थी, हाँ। उस पे दोनों ड्रम टांग के पैदल पैदल उधर से घुमा फिरा के सोड़ाराई रेवाड़ी की तरफ से घूम के और फिर हम अपने घर गए। घर थे, एक तो रोड के ऊपर बाईं तरफ था, एक उसका दाईं तरफ था। अच्छा। तो बाईं तरफ जो था वो हरियाणा में पड़ता था और जो दाईं तरफ घर था वो राजस्थान में पड़ता था। बॉर्डर में घर बना के बैठा। बॉर्डर पे घर बना रखा था। तो जब वो बैन लगता था तो वो अपनी मशीन उठा के राजस्थान में रख लेता था और जब वो बैन हट जाता था तो वहां से उठा के वो इधर बाईं तरफ उस पे रोड पे रख लेता था। कब से कब की बात है? ये बहुत साल पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी, 30-35 साल पुरानी बात है। मतलब 80 और 90 के आसपास। हाँ, स्कूल जो है ना वो 9 बजे का 9-9:30 बजे का स्कूल होता था। हाँ। तो हम जैसे शाम को 4 बजे छुट्टी होती थी, घर आते थे, फिर मक्खन बनाते, फिर टिक्की बनाते, फिर टिक्की बना के लगा के और फिर होटल पे जाते। फिर मक्खन की टिक्की की सप्लाई होती थी ना, तो उसके पैसे लेने जाते थे होटल पे रात को उगाई। रात को। तो उगाई करते थे पैसे की। हाँ। तो उम्र कम थी, उगाई मतलब कलेक्शन। कलेक्शन। तो उम्र कम थी तो छोटे बच्चे को कोई जल्दी सी पैसे नहीं देता था, भीड़ होती थी। आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम? उस टाइम कम ही थी, ध्यान नहीं आप कितनी थी। अच्छा। तो वो कहते हुए थोड़ी देर रुक जा, अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। तो एक एक होटल वाला आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा लगा देता था। रात को 11 बजे फिर घर आना। घर आते थे उगाई करके, फिर स्कूल का काम करके और फिर सोते। सुबह उठते, सुबह उठ के सुबह कितने बजे? सुबह उठते तो 6-7 बजे थे। हाँ। फिर वो बस वहाँ से उठ के और फिर वो टिक्की लगा के और फिर सप्लाई देने चले जाते थे सब होटलों पे, रेवाड़ी में, साइकिल ले। शहरों में साइकिल पे। जब किसी के 1 दर्जन, किसी के 2 दर्जन, किसी के 4 दर्जन टिक्की की सप्लाई हुआ करती। मक्खन की टिक्की। मक्खन की टिक्की। टिक्की मतलब मक्खन की टिक्की। मक्खन की टिक्की। तो उसकी सब होटलों पे सप्लाई करके 9-9:30 बजे वापस आते और जल्दी से नहाए धोए और हमने बस्ता लिया और फिर स्कूल चले गए। तो ये दिनचर्या रूटीन की रहा करती हमारी। तो उस टाइम इतना संघर्ष किया था। और आजकल के बच्चों को बड़े एक्सक्यूज होते हैं कि हमें ये नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं है, घोड़ा नहीं है। और उस टाइम पे अगर साइकिल है भी तो वो आपके लिए घूमने के लिए नहीं है या सामान लाने के लिए नहीं है, वो साइकिल अपना खर्चा निकालने के लिए। हमारे बाबूजी कहा करते कि भाई इसने ये पढ़ा है तो अपने पैसे से, अपनी मेहनत से, और इसने शादी की तो अपनी मेहनत से, अपने पैसे से इकट्ठे करके जो भी काम धंधे करे उससे, और गाड़ी ली तो अपनी मेहनत से। तो सारा अपने ही भाग दौड़ करके अपनी मेहनत से ही थोड़ा थोड़ा करके वो कमाया। हमारे को किसी का वो नहीं मिला सहारा, सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट नहीं था कि भाई पैतृक हमारे पास था बहुत ज़्यादा, जो माँ बाप का मिल जाता तो वो हम आगे बढ़ा देते। तो वही हमारे साथ वो चलता। स्कूल जो है ना वो 9 बजे का 9-9:30 बजे का स्कूल होता था। तो हम जैसे शाम को 4 बजे छुट्टी होती थी, घर आते थे, फिर मक्खन बनाते, फिर टिक्की बनाते, फिर टिक्की बना के लगा के और फिर होटल पे जाते। फिर मक्खन की टिक्की की सप्लाई होती थी ना, तो उसके पैसे लेने जाते थे होटल पे रात को उगाई। रात को। तो उगाई करते थे पैसे की। तो उम्र कम थी। उगाई मतलब कलेक्शन। कलेक्शन। तो उम्र कम थी तो छोटे बच्चे को कोई जल्दी सी पैसे नहीं देता था, भीड़ होती थी। आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम? उस टाइम कम ही थी, ध्यान नहीं आप कितनी थी। अच्छा। तो वो कहते हुए थोड़ी देर रुक जा, अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। तो एक एक होटल वाला आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा लगा देता था। रात को 11 बजे फिर घर आना। घर आते थे उगाई करके, फिर स्कूल का काम करके और फिर सोते। सुबह उठते, सुबह उठ के सुबह कितने बजे? सुबह उठते तो 6-7 बजे थे। फिर वो बस वहाँ से उठ के और फिर वो
टिक्की लगा के और फिर सप्लाई देने चले जाते थे सब होटलों पे, रेवाड़ी में, साइकिल शहरों में साइकिल पे। जब किसी की 1 दर्जन, किसी के 2 दर्जन, किसी की 4 दर्जन टिक्की की सप्लाई हुआ करती। मक्खन की टिक्की। मक्खन की टिक्की। टिक्की मतलब मक्खन की टिक्की। मक्खन की टिक्की। तो उसकी सब होटलों पे सप्लाई करके 9 साढ़े 9 बजे वापस आते और जल्दी से नहाए धोए और हमने बस्ता लिया और फिर स्कूल चले गए। तो ये दिनचर्या रूटीन की रहा करती है हमारी। तो उस टाइम इतना संघर्ष किया था। और आजकल के बच्चों को बड़े एक्सक्यूज होते हैं कि हमें ये नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं है, घोड़ा नहीं है। और उस टाइम पे अगर साइकिल है भी तो वो आपके लिए घूमने के लिए नहीं है या सामान लाने के लिए नहीं है, वो साइकिल अपना खर्चा निकालने के लिए। हमारे बाबूजी कहा करते कि भाई इसने ये पढ़ा है तो अपने पैसे से, अपनी मेहनत से, और इसने शादी की तो अपनी मेहनत से, अपने पैसे से इकट्ठे करके जो भी काम धंधे करे उससे, और गाड़ी ली तो अपनी मेहनत से। तो सारा अपने भाग दौड़ करके अपनी मेहनत से ही थोड़ा थोड़ा करके वो कमाया। हमारे को किसी का वो नहीं मिला सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट नहीं था कि भाई पैतृक हमारे पास था बहुत ज़्यादा, जो माँ बाप का मिल जाता तो वो हम आगे बढ़ा देते। तो वही हमारे साथ वो चलता। तो ये लाइफ के लेसन्स हैं। आप अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से पूछिए कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे क्या स्ट्रगल्स रहे हैं। तो आपको ये जो बाहर के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जो आपको कहते हैं कि आप उनकी सुन सुन के कहते हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कुछ नहीं है। अपने घर में देखो माहौल कैसा है, अपने माँ बाप से सीखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सबसे बढ़िया लेसन तुम्हें अपने घर से मिलेगा, बाहर की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डाला दे कितना नींबू डाल, कितने नींबू डाल रहे हैं भाई? नींबू खाता है ना खूब। नींबू से तो मजा आता है खूब। मजा आता है नींबू। गोलगप्पे खा लूंगा आपसे, ठीक है? अबे गोलगप्पे खाता तो तू है नहीं हमेशा। खाता हूँ मैं। अच्छा पीछे हो जा, या आज आराम से गर्म होएगी। नहीं हाथ में दे। आया मजा? हाँ ले, छोटे छोटे से ले। पापा आप अपने हाथ में रहे, उसके हाथ में मुड़ते गिर जाएगी नीचे। हाँ ये मसाले वाली, ये टेस्टी हुई, आप अपने हाथ में ले लो। मेरे को नहीं आ रहा। मुंह से तेरे पिचकारी बाहर आ रही है। नींबू का टेस्ट नहीं आ रहा। ये ले ले, जल्दी ले, जल्दी ले। पता ही नहीं तेरे को? शकरकंदी। देर गई बता मैं। तू पढ़ा लिखा नहीं ये है। तो ये तो आता है यार, ये तो पता है मैडम, ये तो सिखाती है को। मैडम ये नहीं सिखाती होटल का नाम क्या है? ना भाई, फिर क्या सिखाती है मैडम? लिखा हुआ है मिर्ची दाल, सब कुछ मिर्ची मिर्ची। मिर्ची मिर्ची लिखी हुई हाँ माँ, मिर्ची तो मिर्ची की बात है। लेकिन आज तक हम यहाँ पे खाना नहीं खाया हमने आज तक। अच्छा आज तक तो हम भी नहीं। अकेले अकेले घूम लो, कोई चोर वोर भी नहीं है। अभी आए हैं होटल हाईवे किंग। तो ये रहा होटल हाईवे किंग। क्या हो रहा है? कहाँ गया? क्या खाएगा? हैं? वहाँ का जा रहा है, बनने अंदर जाना। आजा आजा। मिले सदाम जी जो कि हमारे सब्सक्राइबर भी बन गए अब। तभी हम आए हुए थे हाईवे किंग। ये कौन सा वाला है? मानेसर वाला, बिलासपुर। तो यहाँ पे अभी हम आए थे मॉन्टेल के। यहाँ पे हमें सर मिले, जैकेट्स वगैरह बहुत सारी थी। आपको भी अगर आप इधर आते हैं हाईवे किंग पे मानेसर की साइड, तो आप यहाँ पे आके शॉप कर सकते हैं। कभी भी आए तो आप सद्दाम जी से मिल सकते हैं। रिकमेंडेशन मैं इनका नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको और इजी हो जाए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी आ सकते हैं। पुष्पराज और टाइम हो रहा है 1 बज रहा है रात का। लेंगे तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टाटा, सी यू।